वापस आएगा। हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। है वो जुल्लत, है नाज़ी। इसी वक्त बॉर्डर को लॉक करें। की कीमत पर हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए। दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। बॉर्डर 2 एक युद्ध महाकाव्य की वापसी। जब 1997 में बॉर्डर रिलीज हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में इतनी गहरी छाप छोड़ेगी। आज 29 साल बाद बॉर्डर 2 के रूप में इस महाकाव्य की वापसी हुई है। 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई ये फिल्म न सिर्फ अपने पूर्ववर्ती की विरासत को आगे बढ़ाती है बल्कि एक नया अध्याय भी जोड़ती है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म 3 आवर्स और 20 मिनट्स की है। हाँ, आपने सही सुना, ये एक लंबी फिल्म है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिल्म का बजट 150 से 200 करोड़ रुपीस के बीच में है और हर पैसा स्क्रीन पर दिखता है। कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में सेट है, लेकिन इस बार यह सिर्फ सेना की कहानी नहीं है। ये तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति की कहानी है। फिल्म 3 नए नजरिए से कहानी कहती है। वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाते हैं, जो 3 ग्रेनेडियर्स के एक बहादुर अफसर हैं। दिलजीत दोसांझ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों बने हैं, जो नंबर 18 स्क्वाड्रन के पायलट हैं। आहान शेट्टी लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत का किरदार निभाते हैं, जो नौसेना के अफसर हैं। और फिर है सनी देओल, जो लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालर के रूप में वापस आए हैं। 6th सिख रेजिमेंट के इस अफसर का किरदार फिल्म की रीढ़ है। सनी देओल का परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि वे कभी गए ही नहीं थे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनका कमांडिंग अंदाज और उनकी आंखों में दिखने वाला जुनून, सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने ओरिजिनल बॉर्डर में देखा था। फिल्म की पहली हाफ में हमें इन तीनों युवा योद्धाओं की ट्रेनिंग और पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है। यहाँ सुमित अरोड़ा और अनुराग सिंह की स्क्रीन प्ले का कमाल दिखता है। हर कैरेक्टर को पर्याप्त स्क्रीन टाइम मिला है और उनकी बैक स्टोरीज इतनी दिलचस्प हैं कि आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। वरुण धवन का हरियाणवी एक्सेंट हिट और मिस है, लेकिन उनकी मेहनत साफ दिखती है। मेधा राणा के साथ उनकी केमिस्ट्री वंडरफुल है। वे धनवंती का किरदार निभाती हैं और उनके सीन्स में जेन्युइन इमोशनल वेट है। दिलजीत दोसांझ का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। एक एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। सोनम बाजवा उनके साथ सेकंड फीमेल लीड है और हालांकि उनके कैरेक्टर के डिटेल्स ज़्यादा रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन सोल्जर्स की पर्सनल लाइफ में उनका रोल इंपॉर्टेंट है। आहान शेट्टी की कास्टिंग में एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका कैरेक्टर सुनील शेट्टी के ओरिजिनल बॉर्डर के रोल से जुड़ा हुआ है। ये एक जनरेशनल लिंक है जो नैरेटिव में डेप्थ जोड़ता है। अंशुल चौबे की सिनेमाटोग्राफी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो सीनिक लैंडस्केप्स की क्वाइट ब्यूटी हो या फिर टैंक्स और हैवी एम्युनिशन के साथ बैटल सीन्स की क्योस। हर फ्रेम परफेक्टली कैप्चर्ड है। वॉर सीक्वेंसेस इतने रियलिस्टिक हैं कि आप खुद को बैटल फील्ड में महसूस करते हैं। इंटरवल के बाद शुरू होता है असली युद्ध। यहाँ फिल्म का पेस बदल जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस का स्केल इतना ग्रैंड है कि आप अपनी सीट से चिपक जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये इमोशन से भरपूर है। हर ब्लास्ट, हर गन शॉट के पीछे एक कहानी है, एक सैक्रिफाइस है। म्यूजिक की बात करें तो बी प्राक और मिथुन जैसे कंपोजर्स ने कमाल का काम किया है। मिट्टी के बेटे गाना सोनू निगम की आवाज में 7 मिनट्स 28 सेकंड्स का है और ये प्योर गूसबम्स देता है। टोटल एल्बम लेंथ 50 मिनट्स 53 सेकंड्स है। क्रिटिक्स की राय मिक्स्ड है। तरण आदर्श ने इसे थंडरस इमोशनली चार्ज्ड वॉर एपिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये सक्सेसफुली ओरिजिनल की लेगेसी को ऑनर करती है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिव्यू में फिल्म को 3.5 स्टार्स मिले हैं। क्रिटिक्स ने माना है कि लेंथ के बावजूद फिल्म एंटरटेनिंग है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज होने का फायदा मिला है। सिंगल स्क्रीन्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कंसेक्यूटिव 2 वीक्स के लिए सभी शोज मांगे हैं। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल होगी। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये नॉस्टैल्जिया और मॉडर्निटी का परफेक्ट बैलेंस बनाती है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओरिजिनल बॉर्डर देखी है और उन नई जनरेशन के लिए भी जो पहली बार इस यूनिवर्स में एंटर कर रही है। अंत में बॉर्डर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे सोल्जर्स कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं हमारी फ्रीडम के लिए।
3 आवर्स 20 मिनट्स का ये जर्नी आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाता है और जब क्रेडिट्स रोल होते हैं तो आप प्राउड महसूस करते हैं कि आप भारतीय हैं।